कह रहे हैं कि लोग अब सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, कितने लोग जिंदा बचे, कितने लोग बचे। पढ़ाई लिखाई से कोई रिश्ता उनका नहीं है। नौकरी का दाम लगता था। ये 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन चना बेच के लाए हैं। नाराज हैं आप लोग देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से, साफ तौर पे झलक रहा है। लालू जी धोखेबाज हैं। अपने उम्मीदवार को उन्होंने धोखा दिया। तीर छाप के सांसद भी हैं, जदयू के सांसद भी हैं, और लालू जी के प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो लालू जी का ललटेनवा काहे फोड़ दिए? नीतीश कुमार की सरकार को चल रहे चौपट नहीं महा चौपट बताया है। कहाँ है वो? दर्शन दे रहे हैं। एक्स पर नजर आते हैं, ट्वीट पर नजर आते हैं, हवाई अड्डा पर नजर आते हैं, लेकिन जनता के बीच कहीं नजर नहीं आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार समेत देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने बिहार में चल रही नीतीश कुमार की सरकार को महा चौपट सरकार बताया है और भी कई तमाम मुद्दे हैं जिन पे हम सीधी बातचीत करेंगे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी से। पहले तो स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कभी एक्स पे पोस्ट करते हैं, कभी साफ तौर पे बयान दे देते हैं और अब तो उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को चल रहे चौपट नहीं महा चौपट बताया है। कहाँ है वो? दर्शन दे रहे हैं। हाँ। नजर नहीं आते हैं। एक्स पर नजर आते हैं, ट्वीट पर नजर आते हैं, हवाई अड्डा पर नजर आते हैं, लेकिन जनता के बीच कहीं नजर नहीं आते हैं। विधानमंडल के सत्र में नजर नहीं आते हैं। ये तो चिंता हो गई है हमको कि तबीयत ज्यादा खराब है क्या? कुछ तो कारण है कि विपक्ष के नेता राजनीतिक रूप से लापता है एकदम बिल्कुल। भाई, ट्वीट आपने किया था आपराधिक घटनाओं पर, मैंने 6 घटना बताया कि फर्जी घटना आपने ट्वीट कर दिया, कोई जवाब नहीं आया। तो एक तरफा ट्वीट होगा? अरे जनता की अदालत में जाइए ना। अगर महा चौपट है राजी, तो राघोपुर में पुल कौन बनाया, सड़क कौन बनाया, विद्यालय कौन बनाया, दीदारगंज वाला पुल कौन बनाया? नहीं तो राघोपुर तैरने तो आपको आता नहीं है। वहां का आम लोग तो परेशानी में रहता था। आज उनको जिंदगी में बदलाव अगर आया है तो हमारी सरकार के बदौलत है। अब तेजस्वी यादव कहाँ हैं? गुमशुदगी का रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हो रहा है, नहीं तो पुलिस खोज के निकालती उनको। कहाँ है? भले ही सर वो आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, लेकिन बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर और भी तमाम कई मुद्दे उसको लेकर ये लगातार सामने बिल्कुल गलत खबर है यह। पढ़ाई लिखाई से कोई रिश्ता उनका नहीं है। हाँ। तो 15 अगस्त से जो यात्रा करेंगे रात में नहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे? अरे तो हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ करें कि हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, हमको डर लगता है। अब तो नहीं निकलेंगे। 15 अगस्त से उनको निकलना है जी। तो 15 अगस्त से जो सुनते हैं 15, 16, 17 जब निकले तो दिने में निकलेंगे ना, रात में तो डर लगेगा उनको। कहीं आप लोग वीडियो फुटेज बनाइए जहां शाम में नहीं नजर आवे। ये जंगल राज कहते हैं, निकल किस गए? ये बिल्कुल राजनीतिक आरोप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी मुद्दा खोज रहे हैं, चूंकि जनता के बीच नौकरी का मुद्दा रिजेक्ट हो गया, नीतीश कुमार जी की आलोचना, एनडीए की आलोचना रिजेक्ट हो गया, तब रिजेक्टे हो गया तो जनता एक्सेप्ट कहाँ कर रही है? तो बेचैन है। वो तो कह रहे हैं कि लोग अब सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, कितने लोग जिंदा बचे, कितने लोग बचे। पापा से बात होती है कि नहीं उनकी? पूछेंगे बीपीएससी के कितना चेयरमैन जेल में गया था। अच्छा। कितना चेयरमैन जेल में गया था? नौकरी का दाम लगता था। ये 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन चना बेच के लाए हैं। 25 बीघा है मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर, छपरा में है, गोपालगंज में है। तो खेती उती किए थे क्या? ये कहाँ से आया जमीन? वहाँ सब नौकरी के बदले जमीन लिया गया था। ये प्रवचन दूसरा को सबका कागज पत्र रखते हैं बिना। अभी वो जो आरोप लगा रहे आपके हिसाब से वो गलत है? बिल्कुल साफ तौर पे गलत है। बेबुनियाद अगर ईमानदारी है तो उनके अपने नाम पर जो जमीन है वो लौटा दे, जिसका नौकरी के नाम पर जमीन लिया गया है उसका तो कम से कम लौटा करके मानक स्थापित करिए। गरीब गुरबा का जमीन ले लिए, 1 कट्ठा 2 कट्ठा सबका। जेडीयू में क्या चल रहा है आखिरकार? आपके जेडीयू के अभी सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के होने के बावजूद कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बहुत मदद की है उनकी, मतलब विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं वो। उनके कथनानुसार लालू जी धोखेबाज हैं। लालू जी ने धोखा दे दिया अपने उम्मीदवार को, और जनता दल यू के उम्मीदवार हैं
तीर लिया नीतीश कुमार के हस्ताक्षर से, नीतीश कुमार ने उनको सिंबल दिया, तो आपके कथनानुसार लालू जी धोखेबाज हैं, अपने उम्मीदवार को उन्होंने धोखा दिया। ये तो उन्हीं के बयान से लालू जी कटघरे में खड़े हो गए। लेकिन विपक्ष की तारीफ तो कर रहे हैं वो। अब तारीफ गठबंधन पे सवाल चुनाव में तो तारीफ कर रहे थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का, और चुनाव के बाद अब तारीफ किसका कर रहे हैं वो जाने। खुद के गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं ना। कोई गठबंधन कहा कि मैं जीता हूं तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ जेडीयू बीजेपी साथ थी या पीछे थी। नहीं, सिंबल किसका जमा किए थे, वोट किसके लिए मांग रहे थे? अमित शाह जी किसके लिए वोट मांगे, नीतीश कुमार जी किसके लिए वोट मांगे? कौन छाप था आपका? ललटेन छाप तो था नहीं। तो तीर पर चुनाव भी जीत गए, और जीतने के बाद सलाह भी दे रहे हैं। तो दोनों काम नहीं चलता है एक साथ। चाहे तो गुड़ खाइए या गुलगुल्ला से परहेज करिए। तीर छाप के सांसद भी हैं, जदयू के सांसद भी हैं, और लालू जी के प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो लालू जी का ललटेनवा काहे फोड़ दिए? तो लालू जी का उम्मीदवार इनको बना देता है। तो नाराज हैं आप लोग देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से? साफ तौर पे झलक रहा है आपके बयान पे। अब बयान से कौन नाराज है, अब प्रसन्न है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार से प्रसन्न है, बिहार की जनता प्रसन्न है। एक आखिरी सवाल होगा, संसद भवन में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच में जाति को लेकर खूब बहस हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जाति गणना कराने का अधिकार पार्लियामेंट को नीति बनाने का है। जाति एक गोपनीय दस्तावेज होता है, वह किसी को भी बताना आवश्यक नहीं है। जो नियमावली है और देश के अंदर में जो न्यायपालिका है, विधायिका है, सबके कर्तव्य निहित हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई जाति बताना किसी के लिए आवश्यक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हैं, और एक तरफ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज। धन्यवाद।